हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जित्य सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास टॉपिक को लेके। हम आज बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में, आज के इतिहास के बारे में, आज के दिन की घटनाओं के बारे में जो देश दुनिया में हुई है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एग्जामों ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज दिनांक है 23 अक्टूबर और आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 1764 में मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ था। इस लड़ाई में बक्सर की लड़ाई में ये पराजित हुआ था मीर कासिम 1764 में। बात करें 1910 में ब्लांस एस एस्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने वाले पहली महिला बनी थी। क्या बनी थी? पहली महिला बनी थी जो जहाज उड़ाई हुई थी। बात करते हैं 1915 में न्यूयॉर्क में लगभग 25,000 महिलाओं ने मतदान के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। कितनी महिलाएं थी? 25,000 महिलाएं थी। बात करते हैं 1942 में अल अलीमेन के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सेना को पराजित किया था। किस सेना को पराजित किया था? जर्मन सेना को पराजित किया था। बात करते हैं 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। किसकी? झांसी की रानी ब्रिगेड जो था उसका स्थापना जो था वो सिंगापुर में हुआ था। किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। बात करते हैं 1946 में त्रिगवेली नार्वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए थे। कौन? त्रिगवेली नार्वे जिसको हम बोलते हैं, वो प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए थे। बात करते हैं 1946 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयॉर्क में पहली बार बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में पहली बार इनकी बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। बात करते हैं 1958 में रूसी कवि एवं उपन्यासकार बोरिस पास्तरनाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनको, ये रूसी कवि थे बोरिस पास्तरनाक को। बात करते हैं 1973 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन वाटरगेट मामले में टिप जारी करने में सहमत हुए थे। क्या? टिप जारी करने में वो सहमत हुए थे वाटरगेट मामले में। कौन से? निक्सन वाटरगेट मामले में। कब किए थे? 1973 में। बात करते हैं 1978 में चीन और जापान ने 4 दशकों से चली आ रही शत्रुता को औपचारिक रूप से समाप्त किया था। किसको? उनके अंदर शत्रुता चली आ रही थी 4 दशकों से चीन और जापान के बीच में, इसको उन्होंने समाप्त किया था औपचारिक रूप से 1978 में। बात करें 1980 में लीबिया एवं सीरिया द्वारा एकीकरण की घोषणा किया गया था। 1989 में हंगरी ने स्वयं को गणराज्य घोषित किया था। क्या घोषित किया था? खुद को गणराज्य घोषित किया था। किसने? हंगरी ने। बात करें 1989 में हंगरी सोवियत संघ से 33 वर्षों के बाद आजाद होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना था। किससे आजाद हुआ था ये? स्वतंत्र राज्य सोवियत संघ से हुआ था, रूस से ये आजाद हुआ था। बात करें 1998 में पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या का समाधान आत्मनिर्णय से करने की मांग को दोहराई थी। कब? 1998 में। बात करें 1998 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले बैठक का राष्ट्रीयकरण किया था। बात करें सन 2000 में अमेरिकन विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट की उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से ली से ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। किसने किया था? अमेरिकी विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट की। और सन 2000 में कौन थे राष्ट्रपति? किम जोंग ली थे। बात करें 2001 में नासा के मार्स
ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की थी? कब किया था? 2001 में। ये इंपॉर्टेंट है। 2001 में एप्पल ने आईपॉड बाजार में उतारा था। कब उतारा था? 2001 में आईपॉड को। 2003 में 30 से 35 परमाणु बम होने की पुष्टि की गई थी। कितने? 30 से 35 परमाणु बम जो है उसकी होने की पुष्टि की गई थी 2003 में ही। माओवादी हिंसा ने नेपाल के पूर्व मंत्री का आवास बम से उड़ा दिया था। भारत और बुल्गारिया ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 2003 में ही। कब? 2003 में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को, ईरान ने अपनी परमाणु रिपोर्ट सौंपी थी। कब? 2003 में। बात करते हैं विश्व के अकेले सुपरसोनिक विमान कॉन्कोर्ड ने न्यूयॉर्क से अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। कब भरी थी? 2003 में। बात करें 2006 में सूडान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दूत को देश छोड़ने का आदेश दिया था। कब दिया था? 2006 में। बात करें 2007 की तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. राघवन को अपने नए सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया था। किनको नियुक्त किया था? आर.के. राघवन जी को। बात करें 2008 में नया कंपनी विधेयक 2028 लोकसभा में पेश किया गया था। 2011 में तुर्की के वान प्रांत में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें से 582 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर के दिन जब प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 23 अक्टूबर के दिन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। रंजन सोढी जी जो भारतीय डबल ट्रैप निशानेबाज थे, वो 1979 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अरविंद अडिग जी प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जो अपने उपन्यास अंग्रेजी में लिखते थे। 1974 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। शोभा करंदलाजे जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1966 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। रानी चन्नम्मा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका भी जन्म 1778 में आज ही के दिन हुआ था। 1898 में खंडू भाई देसाई श्रमिक नेता थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति, 1923 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। देवेंद्र वन हिंदी सिनेमा तथा प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, 1937 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। अब बात करते हैं सुनील मित्तल जी का जो एक भारतीय उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, समाजसेवी हैं, भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की चेयरमैन है। इनका भी जन्म 1957 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें मिर्जा इस्माइल जी का, 1908 में मैसूर के महाराजा के सहायक सचिव ये चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1883 ईस्वी की बात है ये। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर से हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो मीनू मुमताज जो भारतीय अभिनेत्री थी, इनका निधन 2021 में आज ही के दिन हुआ था। सुनील गंगोपाध्याय जो ससुरी सम्मान से सम्मानित थे, प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे, इनका भी निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं तुलसीदास प्रसिद्ध कवि थे, इनका भी निधन 1627 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं नेली सेन गुप्ता जी जो प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी, इनका भी निधन 1973 में आज ही के दिन हुआ था। भोला शंकर व्यास जी जो काशी वर्तमान बनारस के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनका भी निधन 2005 में आज ही के दिन हुआ था। सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे, इनका भी निधन 1962 में आज ही के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ है। आज महत्वपूर्ण उत्सव दिवस के बारे में अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस क्या होता है और तेंदुआ दिवस भी है ये। तो आपको बता दें हिम तेंदुआ क्या होता है। स्नो लिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा है, अनकिया इसको बोलते हैं। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत कहा जाता है इनको।
क्योंकि इनके संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण यह बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में हिमालय क्षेत्र के विशाल क्षेत्र में रहते हैं। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। ये अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें तो वर्ष 2013 की विशेष घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2012-13 में स्नो लेपर्ड रेंज देशों अफगानिस्तान, भूटान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा विशेष इसके घोषणा कर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करते हैं तो हिम तेंदुए को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद की गई सूची में रखा गया है। इन्हें वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कनेक्शन के परिशिष्ट में शामिल किया गया है। बात करें भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की तो अनुसूची फर्स्ट के तहत हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के तहत अब हिम तेंदुए को वशिष्ठ फर्स्ट में शामिल किया गया है। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।